बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9 फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 4 है आपके पास, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसका एक टॉपिक है 4.1 विच इज़ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें पता होना चाहिए इस टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, सो पहले उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं जो हमें पहले से पता होना चाहिए। देखें आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। अ केमिकल बॉन्ड कैन अकर बिटवीन द सिमिलर एटम सच एज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ठीक है, ETC मतलब एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, जहाँ तक सोच सकते हैं वहाँ तक सोच लें। कैन ऑल्सो अकर बिटवीन द टू अनलाइक एटम्स सच एज HCl, वाटर, अमोनिया एंड HCN, CO2, ETC। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है, ये कह रहे हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड दो तरह के होते हैं। एक तो सिमिलर एटम्स के दरम्यान बनते हैं, सेकंड वन इज़ जो बनते हैं डिसिमिलर एटम्स के दरम्यान। ठीक है, सो ये इस पैराग्राफ से बेहतर है कि आप इसको इस तरह से समझेंगे तो ज़्यादा इजी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं आपके पास। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें रिकॉल कर लेनी चाहिए। जैसे आपने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है। ठीक है, उसमें दो एग्जांपल आपने पढ़े हैं। आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। देन आपने केमिकल कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा है। ठीक है, सो आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में और नॉलेज दे रहे हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो आपने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड स्टडी किया था कोवैलेंट बॉन्ड में। ठीक है, वो नंबर ऑफ बॉन्ड के अकॉर्डिंगली हम जो है क्लासीफाई किया था हमने। ठीक है, सो कोवैलेंट बॉन्ड को हम ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड द पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, इसको स्टडी कर लेते हैं। बॉन्ड बिटवीन द टू सिमिलर एटम और द लाइक एटम, दो सिमिलर एटम के दरमियान। जैसे एग्जांपल है आपके पास हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन जब आपस में कंबाइन होंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसी तरह दो नाइट्रोजन के दरमियान, दो ऑक्सीजन के दरमियान, दो क्लोरीन के दरमियान। ठीक है, इसमें हमें क्या समझने की ज़रूरत है, नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, बोथ एटम एक्सर्ट द सेम फोर्स ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो दो एटम है आपके पास, लेट्स सपोज कि हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, सो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। क्यों नॉन पोलर है, क्योंकि दोनों ही एटम जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रखने में, उनके फोर्सेस क्या हैं, सेम है, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन है। हाँ, अगर एक चेंज होता, लेट्स सपोज कि हाइड्रोजन की जगह पे एक HCl होता, Cl होता, जैसे HCl में है, जैसे हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो क्या होता, ये सेम फोर्स एक्सर्ट नहीं करते, डिफरेंट फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते सिमिलर इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, इसी तरह देखें नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये दो आपको क्या नज़र आ रहे हैं, ये दो आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। और याद रखिएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो अंदर वाले शेल में मौजूद होते हैं। ठीक है, सो अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड होगा वो भी क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और कौन सा होगा, पोलर या नॉन पोलर, क्योंकि दो ऑक्सीजन के दरमियान है तो ये क्या होगा, नॉन पोलर। नॉन पोलर और पोलर क्यों कह रहे होते हैं, पोलर मीन्स है ही पोल्स का क्रिएट हो जाना। और आपको पता है पोल्स कैसे क्रिएट होते हैं, प्लस और माइनस साइन जब आपके पास आ जाता है तो पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। इसमें तो प्लस और माइनस आ ही नहीं सकता क्योंकि दोनों क्या हैं, सिमिलर एटम है। ठीक है, सो पोलर बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। पोलर बॉन्ड देखें बिटवीन द टू डिसिमिलर या फिर अनलाइक एटम के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, उनकी एग्जांपल देख लें आप, HCl है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन साइनाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है किसकी, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड को अब समझते हैं क्यों, क्या लिखा हुआ है ये, व्हेन द टू डिफरेंट एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द एटम एक्सर्ट द डिफरेंट फोर्सेस ऑन द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, दोनों सिमिलर एटम नहीं हैं। सो ये जो आपस में इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी वजह से जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, वो क्या है, उनके ऊपर डिफरेंट फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, क्लोरीन जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो इसी तरह H2O वाटर का मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, जब भी आप वाटर का मॉलिक्यूल ड्रॉ करेंगे सो केयरफुली ड्रॉ करिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करिएगा। क्यों, क्योंकि एक और थ्योरी है जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे VBT, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है इसका वाटर का मॉलिक्यूल स्ट्रेट ड्रॉ नहीं कर सकते, इस तरह से ड्रॉ नहीं कर सकते, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ नहीं कर सकते।
तो ये शो करना भी ज़रूरी है। देखें ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये बात याद रखिएगा। और क्या बात है जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को समझने के लिए हमें ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास सब टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ होती है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, कुछ एटम्स हैं, एटम के अंदर क्या होता है, टेंडेंसी होती है कि अपने इलेक्ट्रॉन को वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को भी वो अपने पास रख ले। इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस फिनोमेना को कहते हैं। ठीक है, फैक्टर्स देख लीजिएगा, ये आपके लेवल का नहीं है, समझ में आ जाए तो ठीक, वरना छोड़ दीजिएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ऐसा एलिमेंट आपने पीरियोडिक टेबल देखा है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। सो ऐसे कौन से एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप ग्रुप वाइज बात करेंगे तो 7 ग्रुप जिसको हम हेलोजेंस कहते हैं और एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, उस पूरे ही वो सारे ही ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे ही क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो आप क्या आंसर करेंगे, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो 4 है और सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे देखें अकर एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। अगर आपसे पूछ लें कि भाई हेलोजेंस जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, किस फॉर्म में अकर होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, उनकी फ्री स्टेट क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल विच इज़ X2 अगर आप इन जनरल बात करेंगे तो। ठीक है, सो फ्लोरीन लिखेंगे आप तो F2 लिखेंगे, क्लोरीन लिखेंगे Cl2 लिखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि मैंने क्या लिखा हुआ, डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर भी लिखा है। आपको पता है 3 स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये एक यूनिक ग्रुप है हेलोजन 7 ग्रुप, जिसके सारे ही मेंबर जो हैं वो सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी हैं इसमें और गैस भी हैं। सो देख लेते हैं कि कौन सा लिक्विड है, कौन सा सॉलिड है और कौन सा गैस है। सॉलिड जो है, सोडियम जो है वो हमेशा सॉलिड होता है, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है और उसका कलर क्या होता है, ब्राउन होता है। ठीक है, इसी तरह फ्लोरीन एंड क्लोरीन क्या होते हैं, गैसेज होते हैं। ठीक है, सो ये वो नॉलेज है जो आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अदर देन कौन सा एलिमेंट है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो याद रखिएगा, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है एंड सल्फर है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।